अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू व्हाट्सएप टीवी चैनल। मैं हूं शाहिद कुरैशी और आप देख रहे हैं अनकट। नाज़रीन, आज का संडे का अनकट का शो, हमारे साथ गेस्ट कुछ ही देर में हमें ज्वाइन करेंगे मुश्ताक मलिक साहब, तहरीक मुस्लिम शब्बान के सदर। और आज हम डिस्कस करेंगे इलाहाबाद हाईकोर्ट का जो जजमेंट आया है ट्रिपल तलाक के खिलाफ, उस पर। और इस पर डिस्कस करने के लिए मुश्ताक मलिक कुछ ही देर में हमारे साथ ज्वाइन हो जाएंगे स्टूडियो में। जैसे ही ज्वाइन होते हैं हम डिस्कशन चालू करेंगे। आइए, जैसा कि आप जानते हैं अनकट के उन्वानात, सबसे पहले उन्वान हम ले लेते हैं फेसबुक सोशल मीडिया पर इस्लाम मजहब की बेहुरमती, काबेतुल्लाह की बेहुरमती, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेहुरमती करना एक मंसूबा बंदी के तहत साजिश की जा रही है। पिछले कुछ दिन से हम देख रहे हैं, बिलखुसूस हैदराबाद में ये ज्यादा हो रहा है। ऐसा ही एक और वाकया कल रात हैदराबाद के याकुतपुरा इलाके पुराने शहर में पेश आया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेहुरमती करते हुए एक पोस्ट, इसके साथ साथ सदर मजलिस एमपी हैदराबाद असदुद्दीन अवैसी की एक न्यूडी तस्वीर फेसबुक पर डालते हुए एक पोस्ट। और ये दो पोस्ट डालने वाला भी हैदराबाद से ताल्लुक रखने वाला कपिल कुमार बताया जा रहा है। जैसा कि आप जानते हैं मिलादुन नबी है मंडे, सब लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिलाद का जश्न मनाने के लिए तैयारी में है। ऐसे मौके पर अनसोशल एलिमेंट्स वांटेडली, जानबूझकर ऐसे पोस्ट डालकर पीस, अमन को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। अब आवाम होशियार हो चुकी है, पहले का दौर गुजर गया। आवाम होशियार हो चुकी है, बिलखुसूस मुसलमान होशियार हो चुका है। भड़काने वाले पोस्टर्स, भड़काने वाले स्पीचेस से अब कोई इंसान भड़कने वाला नहीं है। सभी जानते हैं ये वांटेडली किया जाता है। इसका बेस्ट सॉल्यूशन हैदराबादियों ने चुन लिया है। जब कभी भी ऐसे पोस्ट आते हैं तो छोटा सा एहतजाज करते हुए पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करना, फिर पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी। ऐसा ही रैन बाजार पुलिस स्टेशन में कल शाम कुछ नौजवानों ने कुछ देर के लिए एहतजाज किया इस पोस्ट को लेकर और रैन बाजार पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट की। इंस्पेक्टर रमेश ने कंप्लेंट ली और केस बुक किया, तहकीकात कर रहे हैं। आइए एक नजर इस खबर पर डालते हैं। ऑपरेट कर रहे हैं अपने को बाजार में, जो भी करना है कर रहे हैं, जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी और हमारे असद साहब, असद साहब, उनकी एक गलत फोटो पी के एक फिल्म है जिस तरह आमिर खान जो टेपरी का हुआ, ऐसा कुछ बना के मुसलमानों के जज्बात से खेलने की कोशिश की है फेसबुक पे। तो यहाँ खुद के पूरा में वायरल हुआ न्यूज़। तो हम लोग पूरे जो है जमा हुए, उसका एजिटेशन करें पीसफुली करके। जो है हम ये चाह रहे थे कि भाई ये जो काम कर रहे हैं, स्पेशली मिलाद का सीजन है, मिलाद के ताल्लुक में इसमें मिलाद का जो माहौल ख़राब होना और जो है ऐसा दंगा फसाद होना, लोग आपस में लड़ना, ऐसा चाह रहे थे कि हम ऐसा नहीं करें। हम पीसफुली एजुटेशन करके, हमारे रेस्पेक्टिव इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस रमेश साहब है, हमेशा आप साथ बहुत कोऑपरेट करते हैं स्पेशली। तो हम आके रिटर्न कंप्लेंट साहब को लिख के दिए और वो कपिल शर्मा उसका नाम है, जो सपिल कुमार, वो अपने फेसबुक का सहारा लेके ये फोटो वायरल कर रहा। लास्ट टाइम भी जो है खाने काबा की भी बेहुरमती की गई थी, जिसमें मलेशिया का पोस्ट आया बोल के, बट दिस टाइम ये जो पोस्ट हुआ है इंडिया से हुआ। तो हम ये चाह रहे हैं कि भाई ऐसे जो शरपसंद अनासिर है जो वक्त पे वक्त में जो है मुसलमानों के और स्पेशली सेक्युलरिज्म को खराब करना चाह रहे हैं, हिंदू मुस्लिम सेंटिमेंटल्स को खराब ठेस पहुंचाना चाह रहे हैं, उनका किसी से ताल्लुक नहीं है। उन्होंने चाह रहे हैं कि भाई ये हिंदू मुसलमान तहजीब, गंगा जमुना तहजीब जो है वो खराब होना। हम समझदार लोग हैं, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़े लिखे लोग, हम ये समझ रहे हैं कि हम ये चाह रहे हैं कि वो गुनहगार को सजा मिलना, बोल के हम जो है साहब को रिटर्न कंप्लेन दिए और साहब से हम गुजारिश करते हैं, साहब से हम तयकून चाहते हैं कि भाई आइंदा फ्यूचर जो है ऐसे जो हमारे मजहबी जज्बात को ठेस ना पहुंचे। और हमारे जो एमपी साहब हैं बैरिस्टर असदुद्दीन साहब, उनके ताल्लुक से भी जो है गलीज पोस्टर छापा, उसके भी स्टिक से स्टिक एक्शन लेना बोल के हम लोग यहाँ पर पीसफुल एजुटेशन कर रहे हैं और साहब से हम जो है रिटर्न कंप्लेंट साहब को दिए हैं
हम चाहते हैं कि साहब भी जो है हमको तयखुन दिए कि इसमें क्या एक्शन लेंगे साहब। याकुतपुरा यूथ वाले एक नोटिस हुआ फेसबुक में, एक ऑब्जेक्शनेबल पोस्टर आ गए। वो अपना रिलीजियस को, सेंटिमेंट को बहुत तकलीफ दे रहे। उस वास्ते पूरा लोग हम पीसफुल तरीका से पोल्यूशन का कंप्लेंट करें। इसका बारे में हम अपना सीनियर ऑफिसर्स को इंटीमेशन दिए। ऐसी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टीम है, वो टीम को ऑलरेडी इंटीमेशन दिए। वो लोगों ऑलरेडी सर्च में है, कहाँ से निकले, कौन निकले, हु इज़ द रेस्पॉन्सिबल पर्सन। उसके ऊपर बराबर एक्शन ले लेंगे कानून के हिसाब से, उसके ऊपर एक्शन ले लेंगे, केस बुक करेंगे। ठीक है, आप लोग शांति से अपना फेस्टिवल करना बोल के मैं गुजारिश कर रहा हूँ। ठीक है, जो खामोशी में आके कंप्लेंट दिए उसके ऊपर एक्शन लेके अपना जल्द से जल्द उसके सामने पेश करना उसको पक्का ले लेंगे आप। हैदराबाद के याकुतपुरे के नौजवानों ने बहुत अच्छा काम किया है, समझदारी का काम किया है। अब हम अनकट प्रोग्राम के जरिए उन नौजवानों का हैट्स ऑफ कहना चाहते हैं जिन्होंने समझदारी का काम किया, और साथ ही साथ अनकट प्रोग्राम के जरिए, व्हाट्सएप चैनल के जरिए उन लोगों को आगाह कर देना चाहते हैं जो लोग ऐसी हरकतें करते हुए हैदराबाद के पीसफुल माहौल को खराब करने की कोशिश करते हैं। आप लोग होशियार हो जाइए। अब ऐसा पोस्ट डालने वालों को भी थोड़ा समझ जाना चाहिए कि मुसलमान भड़कने वाला नहीं है, समझदारी से काम लेने वाला हो चुका है मुसलमान। ऐसे पोस्ट डालने वाले समझ जाइए। आइए अनकट के अगले उन्वान पर चलते हैं। फायर एक्सीडेंट का वाकया पेश आया है अलवाल पुलिस स्टेशन के इलाके में। यादम्मा नगर पेंट और टाइल्स का बहुत बड़ा गोडाउन है। कल रात देर गए वहां पर भारी आग लग गई। इस गोडाउन में जान का कोई नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन माली तौर पर बहुत ज्यादा नुकसान बताया जा रहा है। पुलिस तहकीकात कर रही है आग कैसे लगी। देखिए, కింద మధ్య పార్టీషన్ ఉంది కదా బాబు ఎందుకురా బాబు ఆడ కనిపిస్తలేదారా ఇంకెందుకు దొరుకుతున్నారా भारी पैमाने पर फायर एक्सीडेंट, पुलिस तहकीकात कर रही है आखिर आग कैसे लगी। अनकट के अगले उन्वान पर चलते हैं। रच्चाकोंडा पुलिस, सहबराबाद की रच्चाकोंडा पुलिस बहुत अच्छा इकदाम ली है। स्वच्छ भारत के तहत हिंदू मुस्लिम एक जहाती को बरकरार रखते हुए, हिंदू मुस्लिम एक है का नारा देते हुए हयात नगर के हयात जामे मस्जिद में स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया गया। पुरानी मस्जिद की साफ सफाई पुलिस वालों ने, मुकामी कारपोरेटर्स, मुकामी नॉन मुस्लिम अफराद के साथ मिलकर मुसलमानों ने इस मस्जिद की साफ सफाई करते हुए एक अवाम में अच्छा पैगाम संदेश पहुंचाया है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हिंदुस्तानी एक है। देखिए एक बार।
स्वच्छ भारत अभियान के तहत मस्जिद में साफ सफाई का काम रचाकोंडा पुलिस का इनिशिएटिव। अनकट के अगले उन्वान पर चलते हैं। सब जानते हैं नेकलेस रोड पे हर साल 10K रन होता है, लेकिन इस मर्तबा कुछ मुस्लिम नौजवानों ने, टोली चौकी के रहने वाले मुसलमान नौजवानों ने 12K रन का आगाज किया है। 7 टोम्स 7 गुम्मद से उस्मान सागर तक 12 किलोमीटर का रन आज सुबह एहतमाम किया गया। उसमें मेडल्स हासिल करने वाले नौजवानों के तस्वीरात हम आपको बताते हैं, देखिए एक बार। फिफ्थ दक्कन मैराथन के नाम पर 12K रन 7 गुम्मस्ता उस्मान सागर आज सुबह एहतमाम किया गया। अनकट के अगले उन्वान पर चलते हैं। ये उन्वान जरा गौर से सुन सकते हैं आप लोग, जरा सुनिए भी। किशनबाग का इलाका पुराने शहर का, चबूतरा गैंग का रौडीइज्म। डीसीपी साउथ जोन वी सत्यनारायणा की मुहिम जो चल रही है, चबूतरा गैंगों को हटाना, नाइट इंस्पेक्शंस करना, इसके बावजूद भी चबूतरा गैंग कितनी होशियार है, पुलिस से एक कदम आगे चल रही है। इनका रौडीइज्म इतना बढ़ गया है किशनबाग के इलाके में। चबूतरा गैंग का पानी पूरी का कारोबार करने वाले ठेला बंडी, मेवे का कारोबार करने वाले ठेला बंडी वालों को रातों में लूट रहे हैं ये लोग। बेचारे गरीब कारोबार करने वाले, गपचुप वाले, चाट वाले, फ्रूट्स वाले इस इलाके में 7-8 बजे के बाद जाने से डर रहे हैं। ऐसा ही एक अफसोसनाक वाकया कल शाम पेश आया। बेचारा एक नॉन स्टेट वाला, बिहारी समझिए या यूपी वाले, अक्सर ये चाट भंडार के बंडी वगैरह लेके फिरते हैं। अब चबूतरा गैंग इन पर हमले करना शुरू कर दी है। बेचारा गरीब 100-200 रुपए कमाना, उसका माल लूट कर खा गया और उसको इतनी बुरी तरह मारा कि बेचारा एक यूपी का शख्स बिल्कुल नाकारा हो गया। पुलिस भी आई, तहकीकात कर रही है, चबूतरा गैंग फरार। क्या ये शोभा देता है इन लोगों को? किस पर जुल्म? चबूतरा गैंग को पुलिस फौरी अरेस्ट करे और लेके जाकर बॉर्डर पर छोड़े, ताकि हमारे हिंदुस्तानी फौजी भाइयों के साथ मिलकर पाकिस्तान पे अटैक करके ये अपनी मर्दानगी दिखाए। देखिए एक बार। बंडी पलटा दी हमारा, पानी पलटा दिया, पलटा लिया था, बटाटे फेंक दिए, पानी फेंक दिए हमारे। 3-4 दिन से चुपा के बाद जा रहे, पैसे मांगे तो हाँ सकल से 50
इधर बंडी लेके आएंगे, अब जा रहे थे मेरे गाड़ी में चले गए, बोले के वाले गंडी नहीं ला रहा, घाट तोड़ देता ऐसा वैसा बोले, और कह रहे पलट दी बंडी लात मार दिया मेरे को, जो पैसे डाले थे वो भी लेके चले गए। इधर भी बार बार रोजी में आते बड़े हैं, रोजी से आगे भी भाग जाते। कौन सा एरिया है? ये नहीं मालूम पड़े भाई, मेरे ये किसान बस्ती आते। फुटपाथों पर रात गुजारने वाले चबूतरा गैंग्स की ये हरकत शर्मनाक हरकत है। इसे बंद होना चाहिए, बंद करना चाहिए। हम डीसीपी साउथ जोन वी सत्यनारायण की नॉलेज में ये बात ले जाएंगे जरूर। गरीब मासूम 100-150 रुपए रोज के कमाने वाले मजदूर पेशा लोगों पर जुल्म करके कौन सी अपनी मर्दानगी दिखा रहे हैं ये लोग। ऐसे ही हमारे इल्म में आया है कई मासूम गरीबों को लूटा है इस चबूतरा गैंग ने। आइए अनकट के अगले उन्वान पर चलते हैं। कर्नाटक के एक गांव में हवाला कारोबार करने वाले के घर से कितने पैसे निकले आपको मालूम? 5.7 करोड़ और पूरे 2000 की नई करेंसी। और बहुत खास बात यह है कि बाथरूम के सीक्रेट लॉकर में ये पैसे छुपा कर रखे थे हवाला गैंग। आईटी अहदेदारों ने जब रेड किया है तो ये मालूम पड़ा है। बाथरूम जरा देखिए, सीक्रेट लॉकर। వినయ్ నగర్ గణేష్ టెంపుల్ దగ్గర డెంగి వాసు గౌడ్ ఇతను మన భరత్ నగర్ ఉప్పల్లో ఉంటాడు. తర్వాత బండారు వెంకటేష్ ఇతను సూర్యాపేట. ఇంకో ఆయన మాడుగుల మోహన్ ఇతను ఎల్బీ నగర్ కామినేని హాస్పిటల్ దగ్గర ఉంటాడు. ముగ్గురు క్యాష్ ఎక్స్చేంజ్ గురించి తీసుకోపోతున్నారని చెప్పేసి ఇన్ఫర్మేషన్ నాకు రావడంతో అక్కడ వీళ్ళని ఆపి చెక్ చేస్తే యాక్టివా, హోండా యాక్టివా ఉంది. ఆపి చెక్ చేస్తే వాళ్ళ దగ్గర బ్యాగ్లో మనకు 29,76,000 రూపీస్ క్యాష్ అన్అకౌంటెడ్ మనీ నాకు దొరికింది. దీన్ని అడిగితే ఇది ఎక్కడి నుండి తీసుకొని వచ్చినారంటే సరైనటువంటి సమాధానం చెప్పడం లేదు. దీన్ని వెరిఫై చేస్తున్నాం. ఇది క్యాష్ లీగల్గా లేకుంటే ఇల్లీగల్గా ఎక్కడ నుండి తీసుకొస్తున్నారని వెరిఫై చేయడం జరుగుతుంది. వాళ్ళను అదుపులో తీసుకొని 29,70,000 సీజ్ చేయడం జరిగింది. ఈ క్యాష్ను ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఆఫీషియల్స్ కూడా ఇన్ఫర్మేషన్ వాళ్ళకు తదుపరి విచారణ గురించి వాళ్ళకు అప్పగించండి. बेंगलुरु के हवाला ऑपरेटर के पास बरामद हुई रकम हमने आपको बताई। उसी तरह अभी जो आपने देखा है वो सैदाबाद पुलिस स्टेशन में कल मिली भारी नगद रकम 2000 की नई करेंसी भी हमने आपको बताई है। लोग 2000-4000 के लिए तरस रहे हैं घंटों लाइन में ठहर कर, वो भी नसीब नहीं हो रहा है। और ये करोड़ों की तादाद में 2-2 हजार के नोट आखिर आ रहे हैं कहां से? बहुत बड़ा सवाल है मरकजी हुकूमत पर, आईटी ऑफिशियल्स पर और पुलिस अहदेदारों पर। आइए अनकट के
अगले और आखिरी उन्वान पर चलते हैं, जो हमारा डिस्कशन वाला उन्वान है। हमारे स्टूडियो में आ चुके हैं तहरीक मुस्लिम शब्बान के सदर जनाब मुश्ताक मलिक साहब। हम उनके साथ इस इशू पर डिस्कस करेंगे। पहले हम एक मर्तबा आवाम की जानकारी के लिए इसे रिपीट करना चाहते हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट का जो जजमेंट आया है ट्रिपल तलाक के खिलाफ, इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया है इलाहाबाद हाईकोर्ट ने और कहा कि कोई भी पर्सनल लॉ कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर नहीं है, कोई भी पर्सनल लॉ कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर नहीं है और ये ट्रिपल तलाक अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, मुस्लिम वुमेन्स का हक छीन रहा है ट्रिपल तलाक, ऐसा कोर्ट ने कोर्ट किया है। बीजेपी के मरकजी वज़ीर वेंकैया नायडू और एमपी मीनाक्षी लेखी, कांग्रेस की एमपी रेणुका चौधरी ने बड़े शान से इस अदालत के फैसले का खैर मकदम किया और कहा है कि ऐसा ही फैसला होना चाहिए, इससे सुधार आएगा माशरे में। एक नजर हम इस स्टोरी पर डालते हैं, फिर हम डिस्कशन में चलेंगे मुश्ताक मलिक के साथ। संविधान सुप्रीम है और उस मजहब से भी सुप्रीम है और मजहब जो भी है वो एक विश्वास है, मगर कानून और संविधान के तहत बनाया उसको सब लोग स्वीकार करना चाहिए, पालन करना चाहिए। मैं हर्ष महसूस कर रहा हूँ इलाहाबाद हाईकोर्ट का जजमेंट आप लोग जिक्र कर रहे हैं, इससे मैं संतुष्ट हूँ। कारण है देश में महिलाओं के साथ न्याय होना चाहिए, सबका मत है और इसमें भेदभाव नहीं होना चाहिए। मैं इस फैसले का स्वागत करती हूँ क्योंकि मुस्लिम समाज की बेहतरी के लिए, अपनी बहनों की बेहतरी के लिए, अपने बच्चों की बेहतरी के लिए ये बहुत अच्छा फैसला है। और कानून तो लगातार और देश के तमाम कोर्ट इसके पक्ष में खड़े हुए हैं, आज से नहीं बल्कि शाबानों के किस्से से पहले और शाबानों के किस्से के बाद। ऐसे में जो देश का कानून है उसी को दोबारा कोर्ट ने रीटरेट किया है, उसका स्वागत सब चारों तरफ से होना चाहिए। It is definitely found wanting in the need to give the women the same kind of security and respect that the men get in this country, and it's unfortunate that the court had to intervene in this. It would have been nice if we as an evolved society came to empower our women. मुश्ताक मलिक साहब, वेलकम टू व्हाट्सएप अनकट प्रोग्राम। देखा आप भी जानते हैं इलाहाबाद हाईकोर्ट का जजमेंट। जी जी, क्या ये जजमेंट मुस्लिम पर्सनल लॉ इसे चैलेंज करेगी या ये मुस्लिम माशरे के लिए बेहतर, जैसा कि मरकजी वज़ीर कह रहे हैं इट्स एन गुड जजमेंट, आपकी राय क्या है इस पर? देखिए, बुनियादी बात ये है कि ये जजमेंट मुस्लिम पर्सनल लॉ के खिलाफ आया है और लाजमी तौर पर सुप्रीम कोर्ट में ये मुकदमा चल रहा है और जजमेंट नहीं है। ये वहाँ इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मंजीत कौर का एक ओपिनियन है और सुप्रीम कोर्ट में मेन मुकदमा ये चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इसमें पार्टी है, उसके साथ दूसरे जमातें और दूसरे इदारे भी पार्टी है और आरएसएस बीजेपी संघ परिवार को सपोर्ट करने वाली डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन भी पार्टी है। दरअसल बुनियादी मसला ये है कि देखिए, 3 तलाक का जो मसला गैर ज़रूरी तौर पर एक हिजानी कैफियत में मुल्क में बनाया जा रहा है या पैदा किया जा रहा है, ये उतना बड़ा मसला नहीं है जितना कि इसको पेश किया जा रहा है। जी, ये सुप्रीम कोर्ट में जो केस चल रहा है इस वक्त जी, क्या ये जज का ओपिनियन उस पर असर होगा? देखिए, एक बात वाज़ेह है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बड़ी मरोड़ है, यानी मोदी सरकार के पेट में बड़ी मरोड़ है कि मुस्लिम खवातीन को तलाक इस तरह नहीं देना चाहिए और बहुत से ममालिक का रेफरेंस भी कोट किया है मुख्तलिफ मकामात पर संघ परिवार, आरएसएस, बीजेपी के लोगों ने। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसमें 3 सेंट्रल मिनिस्टर्स की कमेटी बनाई थी और वो कमेटी अपना एक ओपिनियन सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर चुकी है
और अल्टीमेटली गवर्नमेंट का जो ओपिनियन है वो ओपिनियन मुस्लिम पर्सनल लॉ से टकराता है, और मुस्लिम पर्सनल लॉ से टकराता है तो मुसलमानों ने इस पर एहतजाज भी किया है और मुसलमानों की राय मुख्तलिफ है। देखिए, 3 तलाक का जो मसला है, 3 तलाक कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है। बुनियादी चीज ये है कि मुल्क में जिस समाज को बिलोंग करते हैं लोग, वो समाज के लोग कह रहे हैं कि साहब ये तलाक का तरीका गलत है। मेरे भाई, आपकी मजहबी रूह से तो आपके पास तलाक का ही कोई तसव्वुर नहीं है। एक बार कन्या को दान कर दिया जाता है तो फिर उसके बाद उन्हें वापस नहीं आ सकती। अब आप अपने पर्सनल लॉ में अमेंडमेंट करके बहुत सारी सुधार लाए हैं। इस्लाम वाहिद मजहब है जिसमें तलाक की बात की गई है और औरत को लिबर्टी दी गई है, मर्द को लिबर्टी दी गई है। अगर निभा नहीं हो रहा है तो आप औरत को छोड़ सकते हैं। औरत को अगर मर्द पसंद नहीं है तो मर्द से वो खुला ले सकती है। इद्दत की मुद्दत के बाद फिर दूसरी शादी भी कर सकती है। लेकिन यहाँ दूसरी जो कौमें जो आज मुस्लिम पर्सनल लॉ पे बात कर रही हैं, उनके पास न तलाक है न सेकंड मैरिज है। मजहबी रूह से, चाहे वो भगवत गीता को उठाकर देख लीजिए या फिर समझिए कि मुख्तलिफ उनके तालीमात को उठाकर देख लीजिए, मैं कोट नहीं करना चाहता, मगर यह है कि उनके पास तलाक का कोई तसव्वुर नहीं है। हमारे पास औरत को लिबर्टी दी गई है कि वो अपनी मर्जी से समझिए कि जिंदगी गुजारे, अगर खुशहाल नहीं है तो छोड़ दे, इद्दत के बाद फिर निकाह कर ले। अब 3 तलाक का जो मसला है, एक बात बहुत वाज़ेह मैं आपके नाज़रीन को बताना चाहता हूं। देखिए, 3 तलाक एक सिटिंग में अगर कोई देता है तो तलाक तो वाक़ हो जाएगी, तलाक नहीं होगी ऐसा कुछ नहीं है, तलाक वाक़ हो जाएगी। लेकिन वो एक सिटिंग में जो 3 तलाक दे रहा है वो गुनहगार है, और उस पर समझिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह सख्त उसको पकड़ में लेगा। हजरत उमर बिन खत्ताब के दौर में ये असल मसला आया कि बहुत से लोग एक सिटिंग में अपनी बीवी को 3 तलाक दे रहे थे, तो हजरत उमर ने फरमाया कि तलाक तो वाक़ हो गई, यानी मियां बीवी का जो रिश्ता है वो रिश्ता तो टूट गया, फिर वो रिश्ता नहीं मिल सकता। और उसके बाद जो एक सिटिंग में 3 तलाक देता था उसको कोड़े लगाए जाते थे, उसको सजा दी जाती थी कि तू कुरान के इस समझिए हक, जो कुरान ने तुझे हक दिया है, उस हक का तूने गलत इस्तेमाल किया। और फिर तलाक का जो मसला है, तलाक, एक बात याद रखिए कि तलाक जायज है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला के यहां तलाक सबसे ज्यादा नापसंदीदा अमल जायज अगर चीज में है तो वो तलाक है। तलाक कोई बहुत अच्छे अमल नहीं कहा गया, बल्कि अल्लाह ने फरमाया कि ये जायज है लेकिन नापसंदीदा चीज है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया है तलाक देने से। तलाक कोई प्याज की डल्ली नहीं है या भेंडी नहीं है, बीजेपी जैसा बता रही है कि साहब खड़े खड़े तलाक दे रहे, पानी नहीं पिलाया तलाक दे रहे, बिस्तर सही नहीं करी तलाक दे रहे, वो ऐसा नहीं करी। ऐसा नहीं होता है, तुम्हारे पास ऐसा होता है, तुम्हारे पास तलाक का तसव्वुर भी नहीं है, तुम बीवी को छोड़ के कीप के पास जाके पड़े हुए रहते हो। इस्लाम में कीप का कोई तसव्वुर नहीं है, इस्लाम में दूसरी शादी का तसव्वुर है, तीसरी शादी का तसव्वुर है, चौथी शादी का तसव्वुर है। और ये जो तसव्वुर है मर्द को महफूज रखने, हरामकारी से सोसाइटी को बचाने, अल्लाह के कहर और गजब से बचाने के लिए ये समझिए कि शादियों की इजाजत दी गई है। तुम्हारे पास कोई सेकंड मैरिज नहीं है, अब मुख्तलिफ चेंजेस लाकर तुम सेकंड मैरिज की बात कर रहे हो। वो सेकंड मैरिज नहीं करता, बल्कि आज सर्वे खुद सामने है कि पॉलीगैमी का मसला जो है उसमें हिंदू सबसे ज्यादा आगे है। मुस्लिम औरत मजलूम नहीं है, हिंदू औरत मजलूम है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। ये एक यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं क्योंकि ब्रेक का वक्त हो चला है। ब्रेक के बाद फौरी हाजिर होंगे और डिस्कशन जारी रखेंगे। देखते रहिए व्हाट्सएप पर।